बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और एक्सरसाइज आपके पास है 6.2। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को क्या किया था, कंप्लीट किया था। और उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि सीक्वेंस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या होती है। ठीक है, फिर हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखा था और हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज हम लोग ने क्या करना है, एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करना है। ठीक है, और जो आज हमारा टॉपिक है वो आपके पास है प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेशन आपके पास क्या होता है। ठीक है, जिक्र किया था। जो आज का हमारा मेन टॉपिक वो आपके पास है प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन बेसिकली आपके पास क्या होता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एक सीक्वेंस। क्या पढ़ा था? एक सीक्वेंस पढ़ा था। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है आपके पास? 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपके पास। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि ये एक सीक्वेंस लिया हम लोगों ने, समझ आ रही इस बात की। हम एक अनदर सीक्वेंस लेते हैं, वो आपके पास क्या होगा? ठीक है, वो हम ले लेते हैं जी 4, ठीक है, 3 5 7 9। ठीक हो, ये आपके पास क्या एक सीक्वेंस। हम ले लेते हैं 1 7 9 15 17। ये भी आपके पास क्या एक सीक्वेंस है। तो 3 सीक्वेंस हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर की हुई है सब। अब ज़रा गौर कीजिएगा, प्रोग्रेशन क्या होता है? गैप होता है आपके पास। समझ आ रही इस बात की? प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं? गैप कहते हैं। ठीक हो गया। खला कहते हैं। आप समझ आ रही इस बात की? यानी कि अब 2 सीक्वेंस है ना आपके पास। अब इन 2 सीक्वेंस के दरमियान अगर टर्म आ जाती है आपके पास, समझ आ रही इस बात की? देखिए ना, अगर मैं इसको देखना चाहूँ, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो गैप आपके पास 2 - 1 इज इक्वल टू कितना? 1। 3 - 2 कितना इज इक्वल टू 1। 4 - 3 इज इक्वल टू कितना? 1। अगर इन दो हर दो टर्म्स के दरमियान, ठीक है, हर दो टर्म्स के दरमियान गैप सेम आता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। इस गैप को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपका सेम हो। ठीक है, वो गैप क्या कहलाता है? आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। अब इसमें जो गैप है वो आपके पास कितना है? ये देखें 5 - 3। ठीक है, 5 - 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। 7 - 5 कितना आ गया आपके पास? 2। ज़रा गौर कीजिए, ये भी प्रोग्रेशन है, इसका समझ आ रही है? अब ज़रा गौर कीजिएगा, 7 - 1 कितना आ गया? 6। 9 - 7 कितना आ गया आपका स्टूडेंट? 2 आ गया आपके पास। ये भी क्या प्रोग्रेशन ही है। समझ आ रही इस बात की? नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? एवरी 2 सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है, ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। हर 2 सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान जो गैप होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन कहलाएगा आपके पास। ठीक हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन आप देख भी सकते हैं कि एवरी 2 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक हो गया, हर 2 टर्म, एवरी 2 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, इनके बिटवीन, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? बिटवीन एवरी 2 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। आपके पास समझ आ रही इस बात की? अब इस प्रोग्रेशन की बिना पर सीक्वेंसेस को क्या किया गया? कैटेगराइज किया गया आपके पास। पहली आपके पास की अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास समझ आ रही है कि अगर गैप सेम आ जाता है, ठीक है, देखिए ना, इसमें गैप सेम आया हुआ है, इसमें गैप सेम आया हुआ है, इसमें गैप सेम नहीं है। अब जिन 2 टर्म्स के दरमियान, ठीक है, हर 2 टर्म्स के दरमियान अगर गैप सेम आ जाता है तो वो कौन सी सीक्वेंस होगी? अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक सीक्वेंस होगी या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके पास। ठीक है, तो जो आपके पास प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस आपके पास, समझ आ रही है इस बात के स्टूडेंट? आज हम लोग जो स्टडी करनी है वो आपके पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन से कई निकलते ब्रांचेस, 3, एक अरिथमेटिक, एक ज्योमेट्रिक, एक हार्मोनिक। आज हम लोगों ने जो स्टडी करनी है वो आपके पास अरिथमेटिक। आपके पास कौन से स्टूडेंट? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं इसको हम, और हम लोग इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, एक ही बात है। समझ आ रही इस बात की? अब ज़रा गौर कीजिए, अगर सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस के दरमियान, ठीक है, क्या? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या चीज़ है? गैप। ठीक हो गया। और सीक्वेंस क्या चीज़ है आपके पास? टर्म्स 1 2 3
4 कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। अब हर दो टर्म्स के दरमियान अगर आपका डिफरेंस सेम आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी। आपके पास समझ आ रही इस बात की कि कोई भी आप एक सीक्वेंस लेते हैं, ठीक हो गया वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस उस वक़्त कहलाएगी अगर उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान क्या होगा, सेम होगा। आपके पास समझ आ रही इस बात की। अब ये आपके पास क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, हर दो टर्म्स के दरमियान जो गैप है वो आपके पास कितना है, 1 1। आपके पास समझ आ रही है। अब अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, 3 ले लें आप लोग, 5 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें। ये आपके पास क्या है, एक अरिथमेटिक है। आपके पास समझ आ रही है, हर दो सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। आपके पास समझ आ रही है इस बात की। अब अनदर टर्म ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 12, आपके पास 16 आ गया जी। हर दो टर्म्स के दरमियान जो गैप है वो कितना है, 4। आपके पास समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो अगर आपका जो प्रोग्रेशन है, अगर आप जो आपका डिफरेंस है वो सेम आ जाता है सीक्वेंस की हर दो टर्म्स के दरमियान, तो वो आपके पास सीक्वेंस कौन सी कहलाएगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी आपके पास। समझ आ गई इस बात के स्टूडेंट। अब इसके अंदर मैंने एक वर्ड यूज़ किया जो आपके पास है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस यूज़ किया ना, याद रखिएगा जो आपके पास है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू डी, इसको से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, और आपके पास जो फार्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, आप किसी भी सीक्वेंस को, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस को चेक कर सकते हैं कि वो अरिथमेटिक है या फिर वो अरिथमेटिक नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपने कैलकुलेट करके चेक करना। अगर हर दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस सेम आ जाता है तो समझ लेना वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर वो क्या होगी आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अब जरा गौर कीजिए, इसकी जनरलाइज फॉर्म बनाना चाहूँ, an-1 और इसमें n क्या होता है आपका ग्रेटर देन 1 होता है आपके पास। ये इसकी क्या जनरलाइज्ड फॉर्म है किसकी स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस की। आपके पास समझ आ रही इस बात की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, आ सीक्वेंस an is called arithmetic sequence or arithmetic progression if the difference of two consecutive terms in the सेम, आपके पास समझ आ रही है, ऑफ द सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस की कंसेक्यूटिव दो टर्म्स का जो डिफरेंस होगा अगर सेम आता है तो आपके पास क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। या आप सिंपल इन जनरल फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर an ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर an-1 और n क्या ग्रेटर देन 1 सेम आएगा तो वो आपके पास क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक ही बात आपके पास। तो याद रखिएगा जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम आएगा तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला आपके पास है स्टूडेंट, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d। जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का नाम आएगा तो आपने ये फार्मूला जहन में लाजमी लाना। आपके पास समझ आ रही इस बात की। यहाँ पे जो an है वो आपके पास nth टर्म, क्या आपके पास स्टूडेंट nth टर्म कहते हैं, इसको nth टर्म भी बोलते हैं, इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। समझ आ गई इस बात की। A1 आपके पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। आपके पास कौन सी टर्म होगी स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म। n आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। समझ आ रही इस बात की, नंबर ऑफ टर्म। और d आपको मैं अभी बता चुका हूँ वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। आपके पास समझ आ गई इस बात की। ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास एक जनरल फार्मूला किसका, AP या AS। AP मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AS मीन अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक ही बात आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो याद रखिएगा an आपके पास क्या nth टर्म, A1 आपके पास क्या फर्स्ट टर्म, n आपके पास क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, और d आपके पास क्या होगा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का जो फार्मूला होता है मैं अब भी आपको बता कर रहा हूँ, A2 माइनस A1 या फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, हम ये भी बोल सकते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट, या फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस हम ये भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा इसका जो जनरल टर्म है वो आपके पास है an, ठीक है,
an-1 वेयर n ग्रेटर देन क्या आपके पास 1। क्लियर होगा स्टूडेंट। अगर एमसीक्यूज आ जाता है आपके पास, ठीक है, और ये याद रखिए अगर ये चीज़ क्या हो जाती है सेम, तो सीक्वेंस क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी आपके पास। समझ आ गई इस बात की। तो ये थोड़ा इंट्रो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस का, और हमने देखा प्रोग्रेशन क्या होता है और दूसरा हमने देखा कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होता है। ठीक हो गया। तो 6.2 को हम लोगों ने क्या करना है, इसी तरह लेकर चलना है। तो हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस को क्या करना, सॉल्व करना। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो पहले क्वेश्चन के अंदर वो आपसे यही कहता है कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, और आपको एक सीक्वेंस की 3 टर्म्स गिवन है पहली। क्लियर हो गया। तो आपने क्या करनी है, उसकी जनरल सीक्वेंस फाइंड करके उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट। राइट फर्स्ट 4 टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, जिसके अंदर A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 5, और जो अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, अदर 3 कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है वो आपके पास है जी, टर्म्स कितनी है जी स्टूडेंट, 23, 26 एंड 29। आपने क्या करना है जी, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स को कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब फर्स्ट 4 टर्म को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जनरल फार्मूला होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। मतलब जनरल टर्म, जैसे हमने 6.1 में किया था कि n की वेरिएशन को दिया था 1 2 3 4, इसका मतलब है हमें यहाँ पे जनरल फॉर्म नहीं गिवन, तो इसका मतलब है जनरल फॉर्म हमने यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहले तो आपने ये देखना क्या ये एपी है या नहीं। तो ज़रा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, आंसर कितना आ रहा है आपके पास 3, और 29 माइनस 26, आंसर कितना आ रहा है 3। इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान। तो इसका मतलब ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसका जनरल फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, वो क्या आपके पास an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d आपके पास। समझ आ गई इस बात की। A1 आपको गिवन है स्टूडेंट, ठीक है, वो कितना आपके पास 5। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने अभी बताया था कि डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A1 कितना 23, A2 कितना 26। D का जो फार्मूला है A2 माइनस A1, A2 कितना आपके पास 26, A1 कितना 23, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। जस्ट आपने क्या करना है जी, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना। A1 कितना आपके पास 5, N आपके पास नहीं है, ठीक है, D आपके पास कितना 3, तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास 5 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3n प्लस 2 आ गया। तो जनरल फॉर्म टर्म हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन की तरह बन गया। हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स आपके पास। तो पहले आप क्या करेंगे, n की वैल्यू कहाँ तक लेंगे 1, ठीक है, पहले आप n की वैल्यू कितनी लेंगे 1, जहाँ पे n वहाँ क्या पुट कर देंगे 1 3 1 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा जी आपके पास 5। फिर n की वैल्यू आपने कितनी लेनी स्टूडेंट 2, A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 2 6 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। n की वैल्यू आपने कितनी लेनी है 3, A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11 आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। इसी तरह आपने क्या करनी है, इसकी फोर्थ टर्म n की वैल्यू कितनी आपके पास 4, ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट A4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू 4 प्लस कितना आ जाएगा 2, 3 4 12, 12 प्लस 2 14 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गई 4 टर्म्स आ गई आपके पास। और ज़रा गौर कीजिएगा, इन 4 टर्म्स के दरमियान जो आपका गैप है वो आपका कितने का गैप है, 3 का गैप है। इधर भी 3 का गैप है, इधर भी 3 का गैप है, और इधर भी क्या 3 का गैप है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको फर्स्ट टर्म देगा और कंसेक्यूटिव टर्म देगा तो आपने उसकी जनरल फॉर्म निकालनी होगी। तो आपने याद रखना है हर 2 टर्म्स के दरमियान गैप सेम है, तो याद रखना वो अरिथमेटिक है। तो वो फार्मूला आप चूज़ करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म से आप जितनी चाहें उतनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में वो आपसे कहता है स्टूडेंट कि आपके पास A5 है,
कितना 17, ठीक है। और आपके पास A9 की जो वैल्यू है एंड A9 इज इक्वल टू कितना है जी 37। वही काम आपने करना है कि फर्स्ट 4 टर्म क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, ये आपके पास क्या स्टूडेंट इसका सोल्यूशन निकालने लगे हम लोग। क्लियर हो गया? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा अब जरा गौर कीजिएगा, आपके पास A5 इज इक्वल टू क्या 17, A9 इज इक्वल टू क्या 37। अब आपने जो फार्मूला यूज़ करना है भाई वो ये वाला फार्मूला आपका AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। फर्स्ट 4 टर्म तो उस वक्त कैलकुलेट करेंगे जब आपके पास जनरल टर्म आएगी, ठीक हो गया। अब हम जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, किसका, A1 का और A5 का। आपके पास समझ आ रही इस बात की, ना हमें A1 गिवन और ना हमें D गिवन, ठीक है। अगर हम A1 और D निकाल लेते हैं तो हम इसमें पुट करेंगे तो जनरल टर्म बनेगी। जनरल टर्म से हम n की वैल्यू को पुटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो हम अपनी वैल्यूज़ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, A5, ठीक है, ये क्या A5 मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या n और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब पहले तो n की वैल्यू 5 हमने इसमें पुट करनी है, ठीक हो गया। अब A5 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह जब 5 पुट करेंगे 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, D आ गया। इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अब n की वैल्यू हम कितनी लेंगे 9 लेंगे, ठीक है। अब इसमें पुट कर दें अगेन, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। तो जब 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4D, तो जब D की वैल्यू आप क्या करेंगे -4 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया था, वो आपके पास था कि जब n की वैल्यू 9 इसमें पुट करेंगे 9 माइनस 1 कितना आएगा 8 आएगा आपके पास। समझ आ रही है? तो 8 आएगा तो इनको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास ये चीज़ कैंसिल, तो D की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, A1 की वैल्यू निकालनी। A1 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें पुट कर दें चाहे इसमें पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। पुट करते हैं जी, ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, पुट अब A5 कितना था आपके पास 17, ठीक है। A1 प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, 17 इज इक्वल टू A1 प्लस कितना आ गया जी 20, 17 माइनस 20 इज इक्वल टू A1। A1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट -3 आ गया। अब हमने A1 की वैल्यू भी निकाल ली और हमने D की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या करना है, इसको जनरल फार्मूले में पुट करके एक जनरल टर्म बनानी है आपके पास। समझ आ रही इस बात की जी? पुट इन फार्मूला। अब आपके पास AN इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है -3 और N-1 D की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। तो ज़रा गौर कीजिएगा, -3 प्लस 5N माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 5N माइनस 8 आपके पास। तो जनरल टर्म हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, बना लिया। तो अब आपने क्या करना है, इसकी फर्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट 4 टर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको n की वेरिएशन कहाँ तक लेना पड़ेगी 1 2 3 एंड 4 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आप इसकी फर्स्ट 4 टर्म क्या करेंगे, खुद ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप इजीली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट, पहले आप क्या करेंगे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर आप n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहता है कि इफ़, ठीक है, इफ़ AN-3 is equal to 2N-5, find the nth term of the sequence। find nth term, समझ आएगी इस बात की, nth term of sequence। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिएगा स्टूडेंट। कहता है जी इफ AN-3 इज इक्वल टू 2N-5 फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या होता है आपके पास, पहले तो ये बताया आप मुझे। nth टर्म का मतलब होता है कि आपने AN को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो गिवन आपके पास वो कितने AN-3 इज इक्वल टू 2N-5। यहाँ पे क्या चीज़ है N-3, यहाँ पे क्या लाना है हम लोगों ने n लाना है। तो हमने कुछ इस तरह से काम करना है कि N-3 ख़त्म हो जाए और यहाँ पे क्या चीज़ आ जाए n आ जाए। तो आपने यहाँ से क्या करना है रिप्लेस, ठीक है, क्या करना है रिप्लेस करना है n बाय
n+3। समझ आ रही इस बात की? क्यों? यहाँ माइनस होगा तो हम प्लस के साथ करेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो आप माइनस के साथ करोगे। समझ आ रही इस बात की? तो n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दें, n+3। n+3 -3 इज इक्वल टू 2 इंटू n+3 -5, ये आपस में कैंसिल। an इज इक्वल टू 2n प्लस 6 -5 विच इज इक्वल टू 2n+1। ये आपके पास क्या आ गया, इसकी nth टर्म आ गया आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया आपका स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को कैरी करना है। सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के गैप को याद रखना है कि नेक्स्ट माइनस क्या होता है आपके पास प्रीवियस, तो आपकी क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कहता है, जो अभी हम सेकंड पार्ट जो सॉल्व करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, सेम उसी तरह का कहता है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट? कहता है जी इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जी यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ऑफ ए पी इज 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या 3। कहता है जी फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी कितनी है, ये आपके पास 16 आपके पास, एंड 20th टर्म मतलब A20 कितना है जी आपके पास 46 ऑफ ए पी का मतलब इनके दरमियान जो कंजक्टिव दो टर्म्स के दरमियान गैप क्या होगा, सेम होगा। ठीक हो गया जी। व्हाट इज द 12th टर्म, तो आपने A12 क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपके पास। समझ आ गई इस बात की? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिएगा, क्वेश्चन फिर आपसे क्या होगा, सॉल्व होगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपके पास। समझ आ गई इस बात की? तो A5 अगर वो आपसे कह रहा है किसी की हैं जी AP की, अगर वो AP की हैं तो इसका मतलब है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D, तो आपका क्या करेगा, होल्ड करेगा। समझ आ गई इस बात की? तो अब जरा गौर कीजिएगा, पहले A5, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 5, यहाँ पे क्या A20, n की वैल्यू कितनी 20, तो इसका मतलब है हमें फिर अगेन दो इक्वेशन बनाना पड़ेगी, उन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें जी। ठीक है जी, अब पहले तो आपने क्या करना है जी, n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 5। ठीक है, पुट करें जी, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5-1 कितना आ जाएगा जी, हम लिख लेते हैं 5-1D। A5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 16। ठीक होगा जी। अब A1 प्लस कितना आ गया जी 4D आ गया, इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसको। क्लियर हो गया जी। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे हम 20। ठीक है, ये 20 गिवन। अब फिर अगेन उसी फार्मूले में क्या करते हैं, अब इसको पुट कर दें, A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 20-1D। ठीक है, A20 की वैल्यू कितनी है आपके पास 46, A1 प्लस 19D आ गया आपके पास, इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 2 कहते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब अगेन क्या कर दें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आप लोग। समझ आ रही है? 46 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D। क्या करने लगे जब हम लोग इसको माइनस करने लगे। ठीक है, ये आपस में अगेन कैंसिल। 46 में से हम लोग जब 16 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बचेगी, 30 माइनस का 30। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 15D आपके पास। तो अब ज़रा बता सकते हैं आप मुझे कि जब D की वैल्यू आप निकालेंगे -30 डिवाइडेड बाय -15, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो कॉमन डिफरेंस हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो आपके पास है A1। इसको किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दें, पुट इन क्या कर देते हैं हम लोग 1 कर देते हैं। 16 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D, D आपके पास कितना 2, 16 इज इक्वल टू A1 प्लस 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 8 इज इक्वल टू A1। ठीक है, A1 की जो वैल्यू बनी आपके पास 8 आ गई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब हमने A1 भी कैलकुलेट कर लिया और D भी कैलकुलेट कर लिया। A1 की वैल्यू कितनी है 8, D की वैल्यू कितनी है 2। अब हमने क्या निकालना है, A12 निकालना है। A12 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 है। समझ आ रही इस बात की? तो किसकी है, AP की है। तो जनरल फार्मूला आपके पास क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। A12 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 12 -1, D की वैल्यू कितनी है 2।
8 प्लस कितना हो जाएगा 11 इंटू क्या हो जाएगा 2, 8 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 22, आंसर कितना आ गया आपके पास 30 आ गया। तो 8 12 हमारे पास क्या आ गया जी 30 आ गया। तो याद रखिएगा अगेन सेम इसी तरह के क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई वैल्यूज आ जाती है कि आप ऐसी टर्म गिवन है और आपने एक टर्म फाइंड करनी है, तो आप इस तरह के मेथड को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास स्टूडेंट, कहता है जी फाइंड द 13 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, आपने कितने निकालने हैं जी 13 टर्म निकालने, मतलब आपने ए 13 क्या करना है कैलकुलेट करना है। टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस आपको जो गिवन है एक्स 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x किसकी है जी ऑफ ए पी। आपको मेंशन कर दिया गया कि ए पी, अगर वो ए पी है तो इसका मतलब है हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा, जो प्रोग्रेशन होगा, जो गैप होगा वो आपके पास क्या होगा सेम होगा आपके पास। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो अगेन वही काम करना है जी, हमने कितने निकालने हैं जी ए 13। इसका मतलब है अब इसी गिवन के आपके पास एक्स 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x, ठीक हो गया सीक्वेंस है। अब a1 की वैल्यू इसमें कितनी x, a2 की वैल्यू कितनी इसमें 1। अब d हमारे पास क्या फार्मूला होता है जी a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 1, a1 की वैल्यू कितनी x, d हमारे पास ये आ गया जी, a1 हमारे पास ये आ गया जी, n कितना होगा क्या वैल्यू जी 13, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई आपके पास। तो जनरल फार्मूला क्या होता है एपी का, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 डी आपके पास। an a13 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है x प्लस n की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस कितना रह जाएगा 12, 1 माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 एक्स हो जाएगा। तो ये रह जाएगा जी माइनस, ठीक है इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 11x प्लस 12, तो a13 जो टर्म बन गई है आपके पास वो क्या बन गई है माइनस 11x प्लस 12 आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया आपका स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपसे कहता है स्टूडेंट कि फाइंड द 18th टर्म, ठीक है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी इफ द 6th टर्म इज 19 एंड द 9th टर्म इज a31। अब ज़रा गौर कीजिएगा जी, आपने क्या करना है जी a18 निकालना है, ठीक होगा जी, ये आप खुद ही करेंगे, जस्ट मैं आपको स्केच बना के दूंगा। इफ़ इट्स 6th टर्म, ठीक है, मतलब a6 जो आपके पास है वो कितनी है जी 19, अगेन वो कहता है जी एंड द 9th टर्म, मतलब ए जो 9 गिवन है जी आपको कितना गिवन है 31, और आपने क्या निकालना a18 फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 अभी हमने क्या किया सॉल्व किया उसी ही तरह है, ठीक है। जस्ट मैं एक हल्का सा क्या कर देता हूँ आपको स्केच दे देता हूँ, क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, फार्मूला आपके पास वही लगेगा, कौन सा फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 आपके पास क्या d। अब इसमें क्या a6, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6 पुट करेंगे आप, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 9, तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप 9 पुट करेंगे। अब देखिएगा a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5d, a6 की वैल्यू आपके पास कितनी है 19, a1 प्लस कितना आ जाएगा 5d, इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसको, n की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है इसमें पुट कर दें, a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d हो जाएगा जी, a9 आपके पास कितना 31 इज इक्वल टू a1 प्लस क्या आ गया 8d, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्लियर होगा जी। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ आ रही इस बात की, सब्ट्रैक्ट करके आप a1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, a1 की निकाल के आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास a1 की वैल्यू भी आ जाएगी, d की वैल्यू भी आ जाएगी और n की वैल्यू कितनी आपके पास 18, तो आप उसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा, मतलब 18th टर्म ऑफ द AP आ जाएगी आपके पास। अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ पे d की वैल्यू 4 आती है स्टूडेंट, और अगर ठीक है इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है 1 और 2 को, आफ्टर सॉल्विंग क्या, आफ्टर सॉल्विंग
जो आपके पास डी की वैल्यू वो आपके पास कितनी आती है 4, और A1 की वैल्यू कितनी आती है -1, और n की वैल्यू कितनी है 18। समझ आ रही इस बात की? तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, A18 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, प्लस n की वैल्यू कितनी 18 -1, डी की वैल्यू कितनी है 4। तो आंसर क्या आ जाएगा -1 प्लस 17 4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आंसर बनेगा 68। ठीक होगा स्टूडेंट? तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो 67 बच जाएगा आपके पास। समझ आ गई इस बात की? तो A18 टर्म क्या है आपके पास 67। मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट सॉल्व कर दिया। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 है स्टूडेंट, वो आपसे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP। अब यहाँ पे कहता है जी विच टर्म मतलब कौन सी, विच टर्म ऑफ AP सीक्वेंस आपको गिवन है स्टूडेंट 5 2 -1 इज -85। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट कि आपके पास इसमें विच टर्म का मतलब आपने यहाँ पे बताना है कि ये जो लास्ट टर्म है ये वाली n की कौन सी भी टर्म है आपके पास। समझ आ रही इस बात की? तो आपने ये बताना, आप सीक्वेंस आपको गिवन है, ठीक है, उसने बता दी जो सीक्वेंस आपके पास वो क्या AP है। अगर AP है तो इसका मतलब है इनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो गिवन आपके पास वो क्या स्टूडेंट 5 2 -1 इज -85। हमने ये बताना ये कौन सी टर्म आपके। अब ज़रा गौर कीजिएगा A1 की वैल्यू इसमें कितनी है 5, और A2 कितने इसमें 2। ठीक है, D हमने निकालना है, D का फार्मूला क्या होता है A2 - A1। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास स्टूडेंट 2 - 5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3 आ गई है। और याद रखिएगा ये आपके पास क्या होती है लास्ट टर्म होती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, और स्टार्टिंग लेक्चर में भी मैंने आपको यही बताया कि आपके पास ये nth टर्म होती है, मतलब लास्ट टर्म आपके पास -85। समझ आ गई इस बात की? A1 भी आ गया, D भी आ गया, और AN भी आ गया। जनरल फार्मूला आपके पास क्या होता है AN A1 प्लस n -1 D। लास्ट टर्म क्या आपके पास -85, A1 आपके पास कितना 5, n हमने निकालना है, D आपके पास कितना -3। -85 -5 इज इक्वल टू -3 इंटू n -1, -90 इज इक्वल टू -3 इंटू n -1। -3 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी 30 इज इक्वल टू n -1। तो n की जो वैल्यू बनेगी आपके पास n इज इक्वल टू 30 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 31 आ गई आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उसने कहा फिर विच टर्म ऑफ द AP, तो आपने AP के टर्म्स को क्या करना है, कैलकुलेट करके दिखा देना। क्लियर होगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। और अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है सेम इसी पैटर्न से है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द AP, मतलब AP की कौन सी टर्म है, आपने अगेन उसमें n बताना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप क्या करेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आता है जी आपके पास कि हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है कितने टर्म्स होंगे इसके अंदर, हाउ मैनी टर्म्स। समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट? अब उसके अंदर है ना A1 की वैल्यू आपको गिवन है, A1 कितना आपके पास 11, AN आपके पास कितना 68, D आपके पास कितना 3। अब बताएं जी मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या फार्मूला होता है आपके पास जनरल, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n -1 आपके पास क्या है जी D। अब जरा गौर कीजिएगा जी, जैसे आपने n बताना जिसमें कितना आएगा, ठीक है, सामने आपके आंसर पड़ा हुआ, आप पुटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या लिख देते हैं इसको सोल्यूशन। अब ज़रा गौर कीजिएगा जी AN आपके पास कितना स्टूडेंट 68। क्लियर होगा जी? A1 की वैल्यू कितनी है जी 11 प्लस n -1, D की वैल्यू कितनी है जी 3। 68 -11 इज इक्वल टू 3 इंटू n -1। अब 68 में से हमने क्या करना है स्टूडेंट 11 को माइनस करना है। समझ आ रही इस बात की जी? 68 में 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा 7। ठीक है, अब जब ये 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा आपके पास। तो आंसर क्या आ जाएगा जी 3 इंटू n -1। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 3 को दोनों तरफ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल, 3 एकम 3
आपके पास क्या आ जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास यहाँ क्या रहेगा, 19 इज इक्वल टू कितना रहेगा, n-1 आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ, n इज इक्वल टू 19 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 20। तो ये हाउ मैनी टर्म्स का मतलब है, तो n की यहाँ पे कितनी होंगी, टोटल 20 टर्म्स होंगे आपके पास। समझ आ रही इस बात की, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो टोटल 20 टर्म का मतलब ये आपकी 20th टर्म आपकी बन सकती है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, इसमें आप पुट करके देख सकते हैं। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट कि हमारे पास ये 20th टर्म बनती भी है या नहीं बनती। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या करना स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे कहता है इफ़ द nth टर्म ऑफ द AP, ठीक है, फाइंड द AP। समझ आ रही इस बात की क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। कहता है जी इफ nth टर्म आपको दे दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गई है। nth टर्म ऑफ AP मतलब an आपको गिवन है 3n-1। आपने क्या करना है, फाइंड AP। अब AP निकालना कोई मुश्किल काम है, बता सकते हैं आप लोग मुझे, क्या AP को कैलकुलेट करना मुश्किल काम है। देखें ना, जनरल टर्म आपको गिवन है an इज इक्वल टू 3n-1। भाई n की वैल्यू क्या ले लें, पहले 1 ले लें, ठीक है। जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो a1 इज इक्वल टू 3 × 1 - 1, यहाँ से कितना आ गया, 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। फर्स्ट टर्म आ गया। n की वैल्यू कितनी ले लें, 2 ले लें जी। a2 इज इक्वल टू 3 × 2 - 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो n की वैल्यू कितनी ले लें, 3 ले लें स्टूडेंट, ठीक है। a3 इज इक्वल टू 3 × 3 - 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 9 - 1 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। बस बहुत है जी। उसने कहा जी AP फाइंड करें। AP क्या है जी, देखें जी, पहली टर्म कितनी है जी 2, दूसरी कितनी है जी 5, तीसरी कितनी है जी 8। अब कितने का गैप आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। 8 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 17, एंड क्या आ गया 7 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या निकल आई है जी, आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP निकल आई है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। क्लियर हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके पास, 11 और 12 सेम इसी पैटर्न से क्या होंगे आपके पास, सॉल्व होंगे। लेकिन हम इन तीनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपका लॉन्ग पार्ट में क्या होता है, शामिल होता है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।